स्टूडेंट्स, दिस इज़ सुफियान एंड वेलकम टू वंडरफुल क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं सहायक उर्दू अनुवादक की काउंसलिंग के मुतालिक जो भी डाउट्स आपके जहन में आ रहे हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। याद रखें, ये वीडियो मैंने कई एक्सपर्ट से तहकीक करने के बाद बनाई है। ये वो एक्सपर्ट हैं जिनका उर्दू अनुवादक में सिलेक्शन हुआ है या वो एक्सपर्ट हैं जो एसएससी से जुड़े हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले डाउट की तरफ चलते हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि पेन ड्राइव में ओरिजिनल सर्टिफिकेट को स्कैन करें या ज़ीरोक्स को। तो इसका जवाब यह है कि आप सारे डॉक्यूमेंट को ओरिजिनल स्कैन करेंगे, किसी भी हाल में सेल्फ अटेस्टेड या ज़ीरोक्स कॉपी का स्कैन नहीं करेंगे। किसी ने कहा था कि ज़ीरोक्स कॉपी को सेल्फ अटेस्टेड करके फिर स्कैन करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। दूसरा सवाल ये है कि पीडीएफ एक बनाएं या अलग अलग बनाएं। तो एसएससी ने ऐसा कोई भी क्लियर नहीं बताया है कि एक ही फ़ोल्डर बनाना है या सबको अलग अलग बनाना है। तो आप ये कर सकते हैं कि रोल नंबर के हिसाब से एक फ़ोल्डर बनाएंगे, उसके अंदर एक ही पीडीएफ में सारे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके पीडीएफ बना देंगे। या अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो एक ही फ़ोल्डर के अंदर सारे डॉक्यूमेंट को अलग अलग नाम से भी सेव कर सकते हैं। आप जिसमें कंफर्टेबल हों वैसा कर सकते हैं। इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि अलग अलग ही करना है या एक ही पीडीएफ में सारे को स्कैन करना है। एक सवाल ये भी है कि पेन ड्राइव में एक सेट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को सेव करें या 3 सेट को। तो इसका जवाब भी है कि सिर्फ एक सेट को स्कैन करना है, 3 सेट को नहीं। 3 सेट को ज़ीरोक्स करना है और उस पर सेल्फ अटेस्टेड करके बोर्ड की तरफ लेके चलना है। अगला क्वेश्चन है कि क्या क्या स्कैन करें। तो इसका जवाब यह है कि जितने भी प्रमाण पत्रों के नाम दिए गए हैं उनमें से आप पर जो लागू हो रहा हो उसको स्कैन करें। अब रही बात आधार कार्ड की कि क्या आधार कार्ड को भी स्कैन करना है, तो इसका जवाब है कि आप स्कैन कर सकते हैं। हालांकि उसमें ऐसा कोई ख़ास बताया नहीं है। आधार कार्ड 11वें नंबर पे है और उन्होंने 1 से 10 तक का ही जिक्र किया है, इसलिए अगर आप कर सकते हैं तो कर लें, छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। एक सवाल ये भी है कि कितने सेट का ज़ीरोक्स कॉपी बनवाएं। तो इसका जवाब ये है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के अलावा और पेन ड्राइव के अलावा 3 सेट और ज़ीरोक्स कॉपी बनवाएंगे। अगर आप चाहें तो एक सेट और एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 सेट जो ऑफिस में जमा लेगा वो आप 3 सेट बनवाएंगे और तीनों पर करेंगे सेल्फ अटेस्ट करेंगे और उसके साथ साथ उस पर जो फ़ोटो चिपकाएंगे प्रपत्र 1 पर उस पर भी सेल्फ अटेस्ट करेंगे। नोटिफिकेशन में पढ़े होंगे कि 3 सेट को और ज़ीरोक्स करवाना है और उस पर सेल्फ अटेस्टेड को ऊपर सेल्फ अटेस्टेड लिखना है, फिर बाय लिखना है, फिर अपना साइन करना है और फिर उसके नीचे काउंसलिंग की तारीख लिख देनी है। याद रखें, तीनों सेट में प्रपत्र 1 को लगाना है और ये प्रपत्र 1 हाथों से लिखा होना चाहिए, ना कि आप उसको 1 लिख करके फ़ोटोकॉपी करवा दें। ऐसा नहीं करना है, तीनों में ओरिजिनल चिपकाना है और तीनों पर फ़ोटो चिपकाने के बाद सेल्फ अटेस्टेड साइन भी करना है। अगर आपके ऊपर फॉर्म 18B भी लागू हो रहा है तो आप तीनों ज़ीरोक्स के साथ उस फॉर्म को भरकर भी लगाएंगे। अगला सवाल है कि प्रपत्र 1 को हिंदी में भरें या इंग्लिश में भरें। तो इसका जवाब यह है कि आप जिसमें कंफर्टेबल फील कर रहे हो उसमें भर सकते हैं, या तो हिंदी में भरें या इंग्लिश में भरें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला सवाल है कि क्या 1 अगस्त 2015 तक 18 साल पूरा होना ज़रूरी है। किसी यूट्यूब वाले ने कहा था कि अगर 18 साल पूरा नहीं होता है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आप बिल्कुल भी नहीं घबराएं, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो सिर्फ वेरीफाई करने के लिए है कि आप इस डेट तक कितने साल के होते हैं। रेजिडेंस सर्टिफिकेट यानी आवासीय प्रमाण पत्र भी देना ज़रूरी है। तो याद रखिए कि एसएससी के नोटिफिकेशन में इसका कोई जिक्र नहीं है, लेकिन प्रपत्र 1 में सिर्फ रेजिडेंस सर्टिफिकेट का नंबर मांगा गया है। तो आप वहाँ पर नंबर डाल दें। अगर आपके पास पुराना है, 2019 का है, तो वही डालें, वही बेहतर है। और अगर वो नहीं है तो आप नया वाला भी डाल सकते हैं। अगला सवाल है कि प्रपत्र 1 में जो मैट्रिक इंटर का सत्र मांगा जा रहा है, सेशन मांगा जा रहा है, उसमें क्या डालें। तो अगर आपने मान लीजिए कि मैट्रिक 2014 में किया है तो आप उसका सत्र जो है 2013-14 डाल देंगे। और अगर इंटर 16 में किया है तो सत्र 14 से 16 डाल देंगे। अगला डाउट ये है कि संस्थान में किस चीज़ का नाम भरेंगे, कॉलेज का या फिर बोर्ड का। तो ये भी आपके ऊपर है। अगर आप बोर्ड का नाम डालना चाहते हैं, बिहार बोर्ड से हैं, तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड डाल सकते हैं। और अगर आप कॉलेज का नाम डालना चाहते हैं या स्कूल का नाम डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। ये आपके ऊपर है, आपको जो पसंद आ रहा हो वो डालें। अगला क्वेश्चन है कि पूर्णांक में क्या डालेंगे। तो पूर्णांक में जितने मार्क्स का आपका एग्ज़ाम हुआ है वो डालेंगे और प्राप्तांक में जितना आपको नंबर मिला है वो डालेंगे। अगला सवाल ये है कि क्या प्रपत्र 1 को भी अपलोड करना है।
तो जी हाँ, बिल्कुल करना है। और अगर करना है तो कितने सेट को करना है? तो इसका जवाब है कि सिर्फ़ 1 सेट को ही करना है।